चीज़ों के लिए कभी कभी लड़ना पड़ता है, कभी बोलकर, कभी लिखकर और कभी लड़कर। तो उठो, अपने अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ो। आवाम को जीने दो, आवाम को जीने दो, आवाम को जीने दो, आवाम को जीने दो, आवाम को जीने दो। बढ़ती हुई महंगाई, बेईमान अदलिया, करप्ट हुक्मरान, साडा हक, साडा हक, साडा हक। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। हम जो इस मुल्क में जो पिछले 75 साल से जिनको अभी तक रोटी, पानी, बिजली, गैस और ये पेट्रोल, सेहत, तालीम जैसे मसाइल में उलझा कर, मुझे तो लगता है गुलाम बने हुए कि हम उसी गोल चक्कर में घूम रहे हैं और वहाँ उसके बरक्स जो हमारे हुक्मरान हैं वो दिन ब दिन खुशहाल हो रहे हैं। इसी पर्पज़ को लेके, हालांकि हम जैसे लोगों को शायद इतना फ़र्क, लेकिन ये पाकिस्तानी जो ये हमारे बहन भाई, अगर ये अवाम जो कि असल ताकत है इस मुल्क की, जो कि जिनकी वजह से ये हुक्मरान आके इतने बड़े बड़े मनसब पर बैठते हैं, जब उनकी ज़िंदगियां इस तरह हैं तो इन लोगों को मैं थोड़ा एहसास दिलाना चाह रही थी। बेशक ये थोड़ा मुश्किल काम है, बट ये मेरी अपनी पर्सनल एक एफ़र्ट है कि मैंने 3 दिन सारे लोगों को जाके उनको पूछा और सब लोग इतने परेशान थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग क्यों नहीं एहतजाज रिकॉर्ड कराते। ये मेरी छोटी सी एफ़र्ट है अपने हुक्मरानों तक एक मैसेज देने की कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई जो है उसमें अवाम पिस रहे हैं। उसमें अवाम जो उनकी पहले थोड़ी बहुत 2 वक्त की रोटी उनकी चल रही थी वो भी ख़त्म होने को आगे। लोग खुदकुशियाँ, आपको तो सुसाइड अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोग रो रहे हैं। लेकिन इन हुक्मरानों के मुझे लगता है कि इतने ये बेहिस हो चुके हैं कि इन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। अगर हम अवाम ने अपनी बड़ी दफ़ा मैसेज दिया है, रिएक्शन दिया है कि आप मुल्क में इलेक्शन करवाएं ताकि ये जो पाकिस्तान के असल मालिक ये अवाम है, ये अपना हक जो इनका वोट का हक है उसको इस्तेमाल करें। जिसको ये चाहेंगे वो उस गवर्नमेंट को लेके आएँ। अगर जो गवर्नमेंट भी, मैं नहीं कहती कौन सी अच्छी है कौन, जो भी काम सही नहीं करेगी ये हम उनको लाएंगे, हम ही उनको उतारेंगे। ये कौन लोग होते हैं जो कि हमें दबाकर भी रखना चाहते हैं। हर तरह के टैक्सेस हम दें, खाने पीने से लेके, रहने से लेके, कारोबार से लेके, हर चीज़ के टैक्स दे के हम अवाम की टैक्स से ये लोग सारी मराहत लेते हैं, इनको सारा कुछ मिला हुआ है और हमें ये दबाते हैं कि हम कुछ ना बोले, हम अपना वोट का हक भी इस्तेमाल ना करें। ये सारी चीज़ों को अवेयरनेस के लिए मैं आज आई हूँ यहाँ। बेशक मेरे साथ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, पर मैं अपना ये मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहती हूँ कि खुदारा इस अवाम पर तरस खाएँ। अभी जो ये हालात हैं मुल्क के, आपने जो इतने सालों से इस मुल्क को लूटा है उसी में से ला के अवाम को रिलीफ दे दें, या हमें अपने जैसा इस अवाम को बनाएं या ख़ुद अवाम के जैसा बने। आपको पता है गांधी ने जब 1947 के बाद अपने वज़ीरों को किसकी मिसाल दी थी? उसने कहा मैं रामचंद्र और कृष्ण की नहीं दूंगा, मैं तुमको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर की देता हूँ कि इतने बड़े बड़ी सल्तनत के हाकिम होकर भी वो किस तरह सादा ज़िंदगियाँ गुजारते थे। एक गैर मुस्लिम हमारे देता है और हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से, और हम क्या कर रहे हैं? हम खुद याशियाँ करते हैं और हमारे अवाम का हाल देख लें कि क्या। मैडम मुझे ये बताएं कि पिछले 1 साल से सियासतदानों की तरजीहात ख़त्म क्यों हो गई? आवाम को कपड़ा, रोटी, मकान देना, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे, वजह क्या है? वजह यह है कि बेहिसी है, ये सबसे बड़ी बेहिसी है। दूसरा, इन्होंने ये सोचा कि ये अवाम को तो इन्होंने एक वो गुलाम एक बना के ना, इन्होंने सिर्फ मुल्क को नहीं लूटा, इन्होंने इस अवाम को भी एक गुलामाना सोच दे दिया। इनके ख्याल में था कि ये तो सारी उम्र बारी बारी इस मुल्क पे हुकूमतें करेंगे, ये अवाम तो सोई पड़ी है, मरी पड़ी है। इसको वो इमरान खान ने अगर आके इस कौम को शऊर दे दिया, जगा दिया, अवाम को पता चल गया कि वो उस चीज़ की, मेरे ख्याल में आजकल तो हमें यह लग रहा कि एक इमरान खान की ज़िद में ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं तो अंधों को भी नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में जो क्या इंस्टेबिलिटी के देखे कैसे है।
कोई एक इदारा, कोई एक कुछ मुझे आप बता दें कि वहाँ ये फ़लाना जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या 4 इदारे अच्छे हैं, चले 2 ख़राब भी है, छोड़ दें। कोई एक रीज़न तो दें ये कि किस लिए ये एक बुग़्ज़, इमरान खान के बुग़्ज़ में कि एक थर्ड बंदा क्यों उठ के हमारे सरों पे आ गया। हम तो कोई जद्दी पुश्ती इस मुल्क के हुक्मरान थे। तो उसके मुझे लगता है, हमें तो अब यही लगता है, अदलिया से लेके दूसरे हर इदारा, अंदरूनी बैरूनी ताकतें, मुझे लगता है एक सिर्फ इमरान खान के उसमें या इन्होंने कोई डील कर ली है, क्या वजह है कि इनको अवाम बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अवाम के मसाइल, इस मुल्क के हालात, मईशत से लेकर हर इदारे की आप देखिए कुछ नहीं नज़र आ रहा। इनको सिर्फ एक ये नज़र आ रहा है कि हमने ये कुर्सी नहीं छोड़नी। अभी आप देखें कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर थी, उसने सिर्फ ये रीज़न दी कि मैं अपने टाइम नहीं दे सकती अपनी, ये मेरी जॉब है, मैं एक अपने मुल्क की ज़ाहिर सर्वेंट होता है ये जो होता है, ये कोई हुक्मरान जो होता है, ये मनसब पर बैठता है, ये सर्वेंट होता है। दे दिया उसने रिज़ाइन कि मैं नहीं दे सकती टाइम। और एक ये हमारे हैं, ये तो कहते हैं जैसे कि कुर्सी मिल गई है, हम हमारी आशियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, अवाम मरती है मरे, जो मर्जी हो, हमने कुर्सी नहीं छोड़ी। ये नौबत मुल्क की आ गई है कि ये अदारों को, जो पाकिस्तान की जो एक मलकियत होती, जो आपका एक होता है, उस तक को ये बेचने पे आए हुए हैं। और इसके अलावा मईशत की हालत देख लें, कोई मुल्क जो हमारे साथ तैयार खड़ा नहीं है, कोई जो हमें कर्जा देने को, क्या हमारी इमदाद करने को। हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में जाके कस्में खाते हैं कि आप जो देंगे हम आवाम पर लगाएंगे। ये नौबत आ चुकी हुई है। मगर आप ये देखें कि इनकी सेहत पे फिर अब IMF जो है वो आया है, तो आपका क्या ख्याल है जब इस तरह की सिचुएशन हो, आप मेरे से, हम अपनी छोटी ज़िंदगियों पे लें, हमें किसी से कर्जा लेना, उसको पता हो ये बहुत मजबूर है, तो वो अपनी मर्ज़ी की शर्त रखेगा कि मुझे इतना कुछ ये चाहिए होगा, इतना कुछ, तो फिर मैं तुम्हें देता हूँ। उसे पता है ये बंदा, यही हमारे मुल्क का हाल है। अवाम को जो कि असल में पाकिस्तान के मालिक हैं, वो अपनी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, वो जिसको चाहेंगे वो हुक्मरान बनाएंगे। 5 साल उसको पूरे करने दिए जाएं। अगर वो अपना काम सही नहीं करेगा, हम अवाम इतने बाशऊर हैं कि हम खुद ही उस गवर्नमेंट को नीचे लाएंगे, अगली दफ़ा दूसरी को वोट देंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही इन सारे मसाइल का हल है।